देखिए मधुबनी में एक से एक पैसे वाले, ठीक है, एक से एक, जैसे कि एमपी है, एमएलए है, सब हमारे मधुबनी से ही हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ कुछ किया। 20 साल में मैंने तो कभी नहीं सुना कि उन्होंने पानी बंटवाया या किसी के बेटी का शादी करवाया। आज तक अरुण राय जी इलेक्शन जीतने के लिए पानी बंटवा रहे हैं, चाहे कुछ। अगर अरुण राय जी अपने पे उतर आए, जो 20 साल में उन्होंने किया है, मतलब वो अपना बोलते हैं ना, कवर करना चाहे कि हमने जो दान पुण्य किया, जिनके बेटियों का हमने शादी करवाया है, इलाज में पैसे खर्च करवाए हैं, अगर वो वसूलने पे आ जाए तो आधा मधुबनी उनका कहे कि इंसानियत को परिभाषित कीजिए, तो मैं अरुण राय जी को सामने खड़ा कर दूंगी। हाँ, तो अरुण राय जी के अंदर जो है इंसानियत, वो कूट कूट कर भरा हुआ है। साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। नगर निगम चुनाव को लेकर के जो नामांकन की तिथि थी वो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि मधुबनी से लगभग 380 के आसपास तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है, जिसमें 31 लोग मेयर के उम्मीदवार हैं, साथ ही में 18 लोग डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। उन 31 लोगों में किसी एक को चुना जाना है और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के उन लोगों ने नामांकन किया है। उनके साथ अलग अलग कार्यकर्ता हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ एक मेहमान है जिनका नाम शुभदा यादव है। आपको बता दें कि ये आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं और एक सोशल वर्कर हैं। लगातार समाज में काम करती हुई नज़र आती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन इन दिनों इन्हें देखा गया कि जो मेयर प्रत्याशी अरुण राय हैं उनके नॉमिनेशन में भी ये थी और वहाँ मंच से बाज़ाब्ता उनके सपोर्ट में स्पीच दे रही थी। तो कहीं ना कहीं आज ये मौका मिला, जब ये स्टूडियो की तरफ पहुंची तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत करें और इनसे जाने कि आखिर क्या वजह है कि इन्होंने 31 प्रत्याशियों में से किसी एक प्रत्याशी को चुना और वो प्रत्याशी अरुण राय है। क्योंकि बहुत सारे लोग अरुण राय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मधुबनी का जो नगर निगम चुनाव है, उनके जो टॉप फहरिस्त के लोग होंगे उनमें से कोई एक नाम अरुण राय का भी है। आज हमारे साथ शुभदा जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। इन्होंने पूर्व में ज़िला परिषद का चुनाव भी लड़ा था बेनीपट्टी से। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि ये जो है आपको मधुबनी के सप्ताह की रहने वाली हैं। सप्ताह चूँकि नगर निगम का हिस्सा है और नगर निगम के हिस्से का कोई इंसान अगर किसी इंसान को सपोर्ट कर रहा हो तो ये बात सोचने वाली हो सकती है कि इनके अंदर कोई बात होगी और उस शख्सियत के अंदर भी कोई बात होगी जिसके लिए ये सपोर्ट में खड़ी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और तमाम बातें समझते हैं कि आखिर क्या वजह है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्ते, मैं शुभदा यादव और यहाँ मैं आज मेयर अरुण राय जी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके सपोर्ट में आई हूँ। शुभदा जी, मुझे ये बात बताइए कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं है कि अरुण राय जी ही एकलौते प्रत्याशी हैं। और अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की तो ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके सामने में अगर मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हिसाब से देखूं तो वहां पर अरुण राय जी कहीं नहीं है। वो एक नया चेहरा है, पॉलिटिकल कोई बहुत अच्छा इतिहास नहीं है उनका कि वो पॉलिटिक्स में उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो। मधुबनी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20-20 साल तक कह सकते हैं पॉलिटिक्स का हिस्सा रह करके काम किया है। ऐसे में आप उन लोगों के साथ नहीं हैं, उनके साथ हैं जिनका एक दफ़ा उन्होंने चुनाव जीता था, एक दफ़ा वो रहे हैं, सिस्टम के हिस्सेदार रहे हैं और अब वो पूरे कह सकते हैं नगर निगम का एक तरह से पूरे शहर का सिस्टम संभालना चाह रहे हैं। ऐसे में आप उनके सपोर्ट में क्यों हैं? देखिए, आप जैसा आपने कहा कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो पहला तो पॉइंट यही हो जाता है, यहीं पे आता है कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और मुझे लगता है मैं 17 साल से यहाँ मधुबनी में हूँ, सप्ताह में उनके बारे में मैं काफ़ी सुनती हूँ। क्योंकि लेडीज़ में आप जानते हैं कि बात बहुत ज़्यादा फैलती है, तो कई औरतें मुझे आके बताई जो मसोमात है, किसी का घर चू रहा है। अभी अभी फ़िलहाल मैंने मुझे लगता है 1.5-2 साल पहले ही मैंने देखा कि चमरटोली, इवन चमरटोली में भी हिंदू हो मुस्लिम हो, हर जगह कहीं कहीं तो उन्होंने पूरे शादी का खर्चा तक उठा लिया। क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं घूमती रहती हूँ, यहाँ वहाँ कहीं मीटिंग हुआ, कुछ हुआ, मेरे बहुत सारे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, हम लोग का सर्कल है। तो ये सब बात जो मैं सुनी, पहले से मैं सुन रही थी, ठीक है, लेकिन जब मैं सुनी मैं बोली कि नहीं, इस आदमी में मतलब दम है। कोई पॉलिटिक्स में तो अब आना चाहे हैं, मुझे लगता है कुछ 1.5-2 महीने से 3 महीने से मैं सुन रही हूँ ये इलेक्शन लड़ने वाले। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था इनके मन में ऐसा, लेकिन ये फिर भी लोगों के लिए काम कर रहे थे। कई बार तो मैंने भी 1-2 औरतों को बताया, उनको शादी में प्रॉब्लम हो रहा था, मैं बोली कि आप वहाँ पे जाइए, आपको हेल्प मिलेगा। कई जगह मैंने देखा, सप्ताह में भी इवन मैंने देखा, अगर लोग कहीं फंसे हुए हैं, विवाद हो रहा है, कहीं कुछ है, उन्होंने दिल खोल के मतलब मदद किया। अब आप जो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे पैसे वाले हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में वो लोग अपना रुचि रखते हैं 20 साल से,
लेकिन वहाँ पे आप जाइए ना तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतना हेल्प करेंगे। मैं कभी किसी का नाम नहीं सुनी हूँ। हाँ, ये जानती हूँ कि वो पॉलिटिक्स में हैं, पैसे वाले हैं, मानती हूँ मैं। लेकिन अरुण राय जी, आप जैसे आपने खुद ही बता दिया कि वो पॉलिटिक्स में पहले थे नहीं, मतलब निसंदेह निस्वार्थ भावना से वो लोगों की सेवा करते हैं। तो मैं सोची, जो निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करते, अगर ये पॉलिटिक्स में आ जाते, मेयर बन जाते हैं, तो हमारा मधुबनी जो है टोटली चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा। और क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ तो मेरी भी, हाँ, ऐसे मेरी भी है। मेरा आप बता रही हैं कि आपने देखा है कि 2-2.5-3 महीनों से वो चुनाव में, मेरे ख्याल से आप 2-2.5-3 महीनों से उनसे जुड़ी हैं। हालांकि वो चुनाव की तैयारी मुझे लगता है पिछले साल जब चुनाव की घोषणा हुई थी तभी से कर रहे हैं। हालांकि आपने एक बात बताई कि आपने काम देखा कि वो लोगों के बीच जा रहे थे, लोगों का काम कर रहे थे, और आपने कहीं ना कहीं उनसे कोई पर्सनल आपका लगाव नहीं था, किसी तरह से आपकी उनकी जान पहचान नहीं थी। आपने काम देखा, लोगों के बीच सुना, तब जा करके आप आपकी उनसे बातचीत हुई है। मुझे एक बात बताइए, चूंकि आप एक महिला हैं और एक महिला कह सकते हैं, ये इतिहास रहा है, सत्ता को बनाने में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आप किस तरह से सोचती हैं कि महिलाओं का वो कौन सा काम है जिन कार्यों पर अगर जो भी कैंडिडेट होते हैं अगर वो काम कर लिए होते तो आज तमाम जो कैंडिडेट हैं उनमें से कोई एक कैंडिडेट इस बात का दावा कर सकता था कि नहीं, चुनाव तो मैं जीतूंगा क्योंकि मैंने महिलाओं के लिए काम किया है। कौन कौन से वो काम हैं जो कम से कम एक कैंडिडेट को करना चाहिए, जो आप सोचते होंगे, क्योंकि आप अरुण राय के एज ए कार्यकर्ता अगर आप यहाँ पर पहुँची हैं तो आपके नज़र में ये बात होगी कि अरुण राय जी ये काम तो महिलाओं के लिए ज़रूर करेंगे। कौन से वो 2-3 काम होंगे? अभी तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1-2 महीने से पानी का बहुत भारी संकट है हमारे मधुबनी में, और एक औरत होने के नाते मैं जानती हूँ आग और पानी, ये 2 चीज़ मस्ट है। अगर घर को बोलते हैं ना आराम से शांतिपूर्वक चलाना है तो घर में पानी नहीं होगा, ऑफकोर्स उसको हस्बैंड से झगड़ा होगा, बच्चों से चिड़चिड़ करती है। मैंने देखा कि सबसे पहले अरुण राय जी के दिमाग में ये बात आया, उन्होंने टैंकर निकाला और घर घर मोहल्ले मोहल्ले पानी उन्होंने बंटवाया। इससे क्या हुआ, महिलाएं खुश हुई, उनके घर में शांति हुआ, घर भी बच गया। हाँ, घर बच गया, घर में झगड़ा नहीं हुआ, बच्चे मार खाने से बच गए। सीधी सी बात है, अगर औरत फ्रस्ट्रेट होगी तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगी, पति पे और बच्चे पे, सीधी सी बात है। तो जब मैं सोची, देखी कि अरे मतलब इतना दिमाग चला रहे हैं हम औरतों के लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हुई। मैं भी औरत हूँ, मेरे यहाँ भी तो पानी का है प्रॉब्लम। तो आज सुबह भी मैं निकली तो एक औरत बोली कि अरे पानी का बड़ा दिक्कत है, अरुण राय जी का अब टैंकर आएगा तो उसमें पानी भरेंगे। मन खुश हो गया, बोली चलिए। तो पहला तो ये पानी का प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया जो उनके माइंड में फर्स्ट टाइम आया। इतने सारे कैंडिडेट थे, सब खड़े हुए, 20 साल से आप खुद बोले इतने बड़े बड़े पैसे वाले, किसी ने पानी नहीं बंटवाया, लेकिन अरुण राय जी फर्स्ट वो कैंडिडेट है, आदमी है जिन्होंने पानी बंटवाया। और सेकेंड थिंग है कि जैसे कि अरुण राय जी है ना, मतलब गरीब जो मसूमात औरतें हैं, क्योंकि मैं औरत हूँ तो मैं समझती हूँ औरतों का दुख। तो उनके बेटी का विवाह हुआ या बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेके उनको पैसे का प्रॉब्लम हो, जो भी हो, वो एकदम मदद करते हैं, दिल खोल के मदद करते हैं और एहसान नहीं जताते हैं वो कभी। एक बोलते हैं ना अपना दबदबा बनाना, वो मैंने उनके अंदर कभी नहीं आज तक। उनको लेकर के कहीं ना कहीं मधुबनी के जो अलग अलग प्रत्याशी हैं उन लोगों ने जब बातचीत की मीडिया के बीच, तो हालांकि नाम नहीं लेते हैं और ये बहुत अच्छी भी चीज़ है कि मीडिया के बीच में आप किसी दूसरे प्रत्याशी का नाम लेकर के उस पर आरोप लगाएं, ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन मीडियाकर्मी इस बात को समझ जाते हैं कि इशारा किस तरफ है। बहुत सारे लोगों का ये इशारा होता है कि अरुण राय एक पूंजीपति आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है और वो पैसे के दम पे चुनाव लड़ते हैं और पैसे के दम पे ही सारा काम करते हैं। अगर आज के दिन वो पानी बांट रहे हैं तो इसके पीछे उनका निजी स्वार्थ हो सकता है कि वो चुनाव जीतना चाहते हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि आज़ादी से लेकर के अब तक अगर मधुबनी का हाल ऐसा है तो इन्होंने आज अगर पानी बांटी है, पहले अगर नहीं बांटा, 5 साल पहले नहीं बांटे, 2 साल पहले नहीं बांटे, तो अभी इनके पानी बांटने से क्या मतलब बनता है कि इन्होंने मधुबनी के लोगों के लिए काम किया या फिर अपने लिए काम किया कि लोग उन्हें चुनाव में जिताए। और रही बात दूसरे कैंडिडेट की, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने पहले पानी बांटा। हालांकि जो टैंकर्स हैं, जो नज़र है लोगों की, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अलग अलग प्रत्याशियों ने ये दावा किया है। अरुण राय जी ने जो पानी बांटा है वो हम तमाम लोगों ने उससे भी कवर किया है। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने उन पानी का इस्तेमाल किया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वो तो इत्तेफाक है 1-2 दिन बारिश हुई है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पूंजीपति छवि के इंसान को
चुनाव जिताने में लोगों को इस बात का डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज वो अगर मान लीजिए हमें 5 गिलास पानी दे रहे हैं तो कल को ऐसा ना हो कि 50 गिलास पानी का पैसा वो अपने अंदर रख ले। इस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, मधुबनी में एक से एक पैसे वाले, ठीक है, एक से एक, जैसे कि MP है, MLA है, सब हमारे मधुबनी से ही हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ कुछ किया। 20 साल में मैंने तो कभी नहीं सुना कि उन्होंने पानी बंटवाया या किसी के बेटी का शादी करवाया, आज तक मैंने सुना नहीं है। अब लोग जो है ना, मैं मतलब एक जनता हूँ, तो मैं खुद देखी हूँ, किसी का पानी का टैंकर नहीं आया। सबसे पहला पानी का टैंकर अगर आया है मधुबनी में तो वो है अरुण राय जी का, ठीक है। मतलब आप ये साफ कह रही हैं कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं, हाँ, वो सिर्फ दावा है, सिर्फ दावा है, ये सब झूठी बातें हैं, अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि अरुण राय जी इलेक्शन जीतने के लिए पानी बंटवा रहे हैं चाहे कुछ। अगर अरुण राय जी अपने पे उतर आए, जो 20 साल में उन्होंने किया है, मतलब वो अपना बोलते हैं ना, कवर करना चाहे कि हमने जो दान पुण्य किया, जिनके बेटियों का हमने शादी करवाया है, इलाज में पैसे खर्च करवाए हैं, अगर वो वसूलने पे आ जाए तो आधा मधुबनी उनका हो जाएगा। इतना उन्होंने 20 साल में सब कुछ किया है, इतना अच्छा काम किया है, लेकिन आज तक उनके पास कोई मुझे नहीं लगता कोई कलेक्शन होगा फोटोग्राफ का। बाकी नेता के पास आप चले जाइए, छोटे से छोटे। क्या वजह हो सकती है कि उनके पास फोटो नहीं है, बाकी लोग फोटो ले लेके घूम रहे हैं? देखिए, वो दिल से काम करते हैं, वो इलेक्शन जीतने के लिए ये सब उनके, मुझे नहीं लगता उनके माइंड में कभी ये सब आया। वो मतलब बोलते हैं अपना, उनका पुण्य आत्मा है, वो इंसानियत उनके अंदर कूट कूट के, जैसा कि मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर मुझे कोई कहे कि इंसानियत को परिभाषित कीजिए तो मैं अरुण राय जी को सामने खड़ा कर दूंगी। हाँ, तो अरुण राय जी के अंदर जो है इंसानियत, वो कूट कूट कर भरा हुआ है। उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इलेक्शन ये वो, ठीक है। अभी हाँ, हम लोग चाहते हैं, मैं चाहती हूँ, हमारी जनता चाहती है कि अरुण राय जी को जीतना चाहिए। देखिए, जैसे आपने बोला कि आज जो पानी बंटवा रहे हैं, कल वो 50 गिलास पानी का जो भी है पैसा वसूलेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ, अगर जब जो आदमी 20 साल से इतना मतलब लोगों को कर रहे हैं, बिना स्वार्थ के, बिना लोभ के, इतना वो सब कुछ कर रहे हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है उनको एक प्लेटफॉर्म हम दे देते हैं, जब तक हाथ में पावर नहीं आएगा, वो आदमी बोलते हैं ज़्यादा बड़ा हमको कुछ करके दिखा नहीं सकते हैं। हमने MP MLA सबको देख लिया, मधुबनी में एक से एक नेता है, किसी ने कुछ नहीं किया है, बस 1-2 रोड बना दिया, हो गया उसी में ख़त्म। लेकिन अगर अरुण राय जी जीतते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और कोई भी बड़ा काम करने के लिए, मतलब जैसे अब मधुबनी हम उनके हाथ में सौंपेंगे तो मधुबनी नगर निगम का जो काया पलट वो करेंगे, जो उनका डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए उनको पहले हम एक प्लेटफॉर्म देना होगा। तो आप चाहती हैं कि वो सिस्टम के हिस्सेदार बन जाएं? एकदम। अगर वो सिस्टम में, देखिए हमारे सिस्टम में पता है एक ही चीज़ की कमी है मेरे हिसाब से, अगर वो सही हो जाए तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारे सिस्टम में सिस्टम की ही कमी है, सिस्टम में सिस्टम नहीं है। हमारे सिस्टम में सिस्टम की ही कमी है, और वो सिस्टम हमारे अरुण राय जी ला सकते हैं। उस सिस्टम को पूरा करेंगे हमारे अरुण राय जी। बाकी किसी में मुझे नहीं लगता है, कोई कैंडिडेट में इतना दम नहीं है कि ये सिस्टम को सिस्टम पे लाके और इस मधुबनी का बोलते हैं ना छवि चेंज करे। हाँ। अच्छा, अभी ये बातें आपने बताई कि उन्हें सिस्टम का हिस्सेदार बनाना है ताकि वो सिस्टम को बदल सके, क्योंकि सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और ये कहीं ना कहीं आपकी बातें इसलिए भी मैं सही मानता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सिस्टम के हिस्सेदार रहे हैं। रात हम भी, बारिश हो रही थी तो सड़क से गुजर के आ रहे थे, मुश्किल से 10 मिनट की बारिश हुई, उसके बाद जो मधुबनी का हाल हुआ, ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं जो पिछले 70 सालों में मधुबनी का विकास हुआ है, 70 साल ऐसा लगता है कि किसी पार्टी की तरफ से कहा गया लाइन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मधुबनी को लेकर के कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से जब तक मधुबनी का विकास हुआ है, जिस तरह से विकास हुआ है, अगर उस विकास को देखा जाए, समझा जाए और उसके स्टेप पे गौर किया जाए तो इस बात का सही मतलब निकल के आता है कि विकास के नाम पर मधुबनी में काफ़ी फर्जरी हुई है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो कहीं ना कहीं कम से कम मधुबनी के शहरों का ये हाल नहीं होता कि जब लोग गुजरते तो उन्हें 10 मिनट की बारिश के बाद एक तालाब से, एक स्विमिंग पूल से गुजरना पड़ता। एक बात जो हम आपसे जानना चाहेंगे, नॉमिनेशन के दिन बहुत सारे लोग अरुण राय जी के यहाँ पहुँचे थे, बहुत सारे कह सकते हैं समर्थक थे। हाँ। लोगों की बातें हैं, क्योंकि हम मीडिया में हैं और हमारा काम है लोगों की बातें आप तक पहुंचाना और लोगों की बातों को सामने रखना। लोगों ने ये दावा किया है, बहुत सारे लोगों ने, लोगों का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि किसी विशेष इंसान के समर्थक हो सकते हैं वो, उन लोगों का ये कहना है कि इतनी भीड़ है, भीड़ तो वाकई बहुत थी, MP MLA वाली भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन क्या लगता है कि ये जो भीड़ आई थी वो खरीदी हुई भीड़ थी या फिर उनके समर्थक थे? क्योंकि दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थक तो यही कहते हैं
कि ये लोग वही लोग हैं जिन्हें अरुण राय जी ने या उनके समर्थकों ने या उनके कार्यकर्ताओं ने पैसे से खरीदा होगा और वो पहुंचे होंगे। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना है कि पैसे वाला होना कोई गलत बात नहीं है। अब भगवान ने उनको ठीक है अमीर बनाया, पैसे वाले हैं, जानती हूँ, मानती हूँ मैं। तो मैं कहती हूँ जो मतलब उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे से मतलब भीड़ जमा किया, तो क्यों बाकी कैंडिडेट के पास पैसा नहीं थे? हो सकता है नहीं हो, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं फकीर हूँ। ऐसा नहीं है। बाकी कैंडिडेट जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी तो जमा कर सकते थे, लेकिन वो पैसे से जमा नहीं किए थे। पैसे से आप 100-200 कर लीजिएगा, 15,000 का भीड़। मैं खुद वहाँ पहुँची, मैं देख के ताजुब हो गई। मैं बोली वाह। और सप्ताह, आधा सप्ताह तो मैं देखी वहीं पे बैठा था उस दिन, तो सब उनके समर्थन में आए थे। मैं वहाँ पे मतलब घूमती हूँ, मार्केट, चौराहा, दुकान हर जगह वही एक ही आवाज़ है, अरुण राय, अब की बार अरुण राय, सबकी राय अरुण राय, सब बोल रहे हैं। लेडीज़ यहाँ तक, हाँ, सब कह रहे हैं। आज ही का सुबह का ही मैंने बात बताया, एक मामूली सी औरत वो भी बोलती है पानी का दिक्कत है, काम बैठा हुआ है, अरुण राय जी का टैंकर आएगा तो हम करेंगे, है ना। तो बच्चे जान रहे हैं। घर की जो महिला बूढ़ी मैं देखती हूँ, नॉर्मल आदमी जो गांव घर की है वो भी बोलती है अरुण राय। सब वहाँ पे समर्थन है। पैसे के लालच में वहाँ पे कोई नहीं गया था, और सब मतलब वो इतना काम किए हैं ना, क्या बताएं, उनके काम पे सब पहुँचा था वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप इस बात का दावा करती हैं कि जो कार्य उन्होंने किया है पूर्व में, हालांकि वो पॉलिटिकल हिस्सेदार नहीं रहे, पॉलिटिक्स के नहीं रहे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जिस तरह से उन्होंने काम किया है, यही वजह है आपके पास कि उन्हें चुनाव में एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात, जो भी मुझे देख रहे हैं उन लोगों को एक बात मैं और समझाना चाहूँगी। उस दिन मैं समझा नहीं पाई ठीक से, समय का अभाव था। देखिए, मैं ये समझाना चाहती हूँ, मैंने जहाँ तक मैं अरुण राय जी को मतलब समझी हूँ, उनके बारे में मैं जानी हूँ और मिली भी हूँ, मैं बात भी की हूँ उनसे। तो मुझे ये लगा ना कि मैंने उस दिन समझाया था लोग को 0 से 9 वाला एक मैंने अपने हिसाब से समझाया था, तो मैं तो और अच्छे से समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए 0 से 9 नंबर होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। उसमें सबसे छोटा नंबर होता है 0 होते हैं हम जनता। 9 नंबर हो गया, मान लीजिए जैसे पोस्ट, इसको हम पोस्ट वाइज डिवाइड करते हैं। 9 नंबर हो गया, मान लीजिए डीएम का हो गया, 8 नंबर पर्टिकुलर का हो गया, 7 नंबर फलाने ढिकाने का हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम तो ठीक है, सब जैसे कि अभी अफवाह उड़ा रहे हैं कि अरुण राय जी पैसा के दम पे वो हाँ चुनाव लड़ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा किया उन्होंने, पानी वाला जो भी है, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया। तो मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, अब जो 9 नंबर जो बड़े पोस्ट पे एमपी है, एमएलए है हमारे मधुबनी में, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। बस मैं तो ये देख रही हूँ 17 साल से कि जो ऊंचे पोस्ट पे है, जो 9 नंबर सीट पे बैठा है कुर्सी पे, वो 8 नंबर को मतलब दबा रहा है, उस पर प्रेशर बना रहा है। काम अगर 8 नंबर करना भी चाहता है उसको नहीं करने दे रहा है। वो उसको समझता है कि ये मेरे से छोटे पोस्ट पे है या मेरे से हीन है, जो भी है, ऐसे ही वो बोलते हैं ना, चलते आ रहा है। 8 नंबर कुर्सी पे जो बैठा है वो 7 नंबर को छोटा समझ रहा है, उसको काम नहीं करने दे रहा है, उसके ऊपर अपना दबदबा दिखा रहा है। तो वैसे जब हम इलेक्शन लड़ते हैं, नंबर 1 कुर्सी समझ लीजिए, मान लीजिए मेयर का है, ऑफकोर्स वो मेयर का है, क्योंकि मेयर जो होता है वो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है। तो नंबर 1 समझिए मेयर का है, ठीक है। अगर हम अरुण राय जी को जिताते हैं, 0 हम हो गए। अब मेयर अगर कोई बनता है, अगर दूसरा कोई कैंडिडेट बनेगा, तो वो क्या करता है, वो भी अपना दबदबा दिखाता है। और वो अपना दबदबा किस पे दिखाएगा? ऑफ कोर्स उससे जो छोटा होता है वो हम जनता है। 0 पे जो हम बैठे हैं जनता, तो 0 पे हम जनता बैठे हैं, वो अपना दबदबा, जितने भी मेयर आज तक बने हैं, वो अपना दबदबा हम 0 नंबर पे, हम जनता पे दिखाते हैं। काम कुछ नहीं करते हैं वो लोग, बस हमको दबाते हैं। जब वो मेयर बन के आप जाइए तो ठीक से मिलेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे। तो हमारा जो है ना सबसे छोटा, मतलब हमारा तो कोई औकाते नहीं रहा ना 9 नंबर कुर्सी वाले के सामने, ना 8 के सामने, किसी के सामने नहीं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर हम अरुण राय जी को जिताते हैं, वोट करते हैं, अगर वो जीत जाएंगे, भगवान करे वो जीत ही जाए, अगर वो जीत जाएंगे, तो जहाँ तक मैं उनको समझी हूँ, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि वो जो अरुण राय जी है, जो नंबर 1 कुर्सी पे बैठे हैं, वो हमको दबाएंगे नहीं, जो कि हम 0 हैं। वो हमारे साथ आके, मुझे पूरा यकीन है, हमारे साथ आके बैठ जाएंगे और हमको बोलते हैं ना 0 से 10 बना देंगे। तब हम क्या करेंगे? हम तो 10 बन गए अरुण राय जी के साथ मिलके। उसके बाद जितने भी 8, 9, 7 पोस्ट पे जो भी हैं, उनको फिर हम दबाएंगे, हम जनता, और इस तरह से हमारा विकास होगा। तो ये हमारे साथ थी शुभदा यादव जी, इन्होंने तमाम बातें बताई। इन्होंने जो कह सकते हैं 0 से 9 नंबर तक के खेल के बारे में बताया। इनका बस इतना कहना है कि जो भी कैंडिडेट हो, आप
बड़े पद पे उन्हें चुनिए जो कम से कम आपको दबाने से रोक सके। जनता जिन्हें इन्होंने ज़ीरो पे रखा है, इनका ये कहना है कि यही ज़ीरो एक के साथ मिल करके 10 बनता है। मेरा भी यही मानना है कि हिंदुस्तान जब संवैधानिक देश है, यहाँ अगर किसी एक को सबसे ऊपर रखा जाए तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग सबसे ऊपर हैं और हमारे बाद ही कोई है। हम ही वो लोग हैं जो अपने लिए नेता चुनते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप तमाम लोग जब अपने नेता को चुनने के लिए 9 तारीख को जाइए तो ये सोच समझ करके ज़रूर जाइएगा कि आप ऐसे नेता को मत चुनिए जिनसे आप दिन के 12 बजे भी नहीं मिल सके। ऐसे नेता को चुनिए जिनसे आप देर रात 12 बजे भी मुलाकात कर सकें और अपनी बातें वहां जा कर के पहुँचा सकें। अरुण राय हो या फिर बाकी के 30 अलग प्रत्याशी हो। हालांकि आज 1-2 दिन और है जिस दिन कह सकते हैं कि छटनी होने वाली है कि कौन कौन कैंडिडेट रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। इसके बाद अनाउंस हो जाएगा। फिर भी मुख्यतः 2 दर्जन कम से कम कैंडिडेट हैं, उनमें से आप उनका ज़रूर चयन करें जिन्हें देख करके आपको लगता हो, जिनका पास्ट आपको ये बताता हो कि इन्होंने पूर्व में भी ऐसे काम किए हैं जो ये दर्शाता है कि आने वाले वक्त में भी वो काम करेंगे। आखिर में मैं अपनी तरफ से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंसान का पूंजीपति होना कोई दोष नहीं है। भारत जैसे देश में कह सकते हैं कि 1% लोग ही हैं जिनके पास लगभग सारा पैसा है, लेकिन इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर कोई उस पैसे का सही इस्तेमाल करके आपके लिए सेवा करना चाहता है और अगर वो पूर्व में करता रहा है तब आप उनका चयन ज़रूर करें। आगे फैसला आपका है क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका वोट आपका अधिकार है। आप तमाम लोगों से आखिर में बस इतना कहेंगे कि 9 तारीख को वोट देने के लिए ज़रूर जाइएगा और अपने नगर निगम की खूबसूरती को बेहतर करने के लिए इस बेहतरीन पर्व का हिस्सेदार बनिएगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ।